अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के कोर कमेटी के इजलास में मुल्क को दरपेश मुख्तलिफ़ मसाइल के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। सबसे पहले चेयरमैन इमरान खान साहब की जान को दरपेश शदीद ख़तरात के बारे में अरकान ने अपनी राय का इजहार किया। बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ। अटक जेल में रखा गया हुआ है और वहाँ से अडियाला जेल में मुंतकिल करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अदालत में सुनवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा घर से खाना और पानी की फराहमी के सिलसिले में भी अदालत ने आज के अपने ऑर्डर में फिर इजाज़त नहीं दी और कहा है कि इसको हम अगले हफ्ते सुनेंगे। फिर वकला और फैमिली और लोगों से जिनसे वो मुलाकात करना चाहते हैं, उस सिलसिले में भी अभी कोई हमारे पास अदालत से इजाज़त मौसूल नहीं हुई। इसके साथ साथ उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है उसमें बिला जवाज़ ताख़ीर की जा रही है और हमने उनसे डिमांड किया है कि जिस तेज़ी के साथ मुकदमे को सुना गया, दरख्वास्त ज़मानत भी उतनी ही तेज़ी के साथ सुनी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अभी तक इस दरख्वास्त को नहीं लगाया जा रहा। इन ताख़ीरी हरबों की वजह से कोर कमेटी के सब मेंबरान का यूनानिमस ओपिनियन था कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो किरदार है वो इंतहाई मशकूक, जानिबदाराना और मुतअस्सब हो चुका हुआ है। इसलिए हमने उनसे डिमांड की है कि वो इमरान खान साहब के मुतल्लिक जितने भी मुकदमात इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं उनसे अपने आप को अलहदा करें और ये मुकदमात ऐसे जजेस को सुनने दें जो तासुब से पाक हों, जो जानिबदारी से पाक हों और जो इन मुकदमात का फ़ैसला इंसाफ की बुनियाद के ऊपर कर सकें। इमरान खान साहब की खुसूसी हिदायत के ऊपर इस चीज़ का इआदा किया गया कि हमने जश्न आज़ादी इंतहाई जोश व खरोश के साथ तमाम मुल्क में मनाना है। इस सिलसिले में जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर जो क्रैक डाउन है, जो कल रात से दोबारा शिद्दत से शुरू किया गया हुआ है, उसके ऊपर हमने शदीद एहतजाज किया है एडमिनिस्ट्रेशन से। इसी तरह पार्टी के झंडों की फ़रोख्त के ऊपर जो गैर अलानिया पाबंदी लगाई गई है, उस सिलसिले में भी हमने शदीद एहतजाज किया है। लेकिन हमने ये इस बात का इआदा किया है कि जो मर्ज़ी पाबंदियाँ ये लगा लें, जितना मर्ज़ी क्रैक डाउन कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरान जो है वो पाकिस्तान के जश्न आज़ादी को इंतहाई जोश व खरोश, मोशन और एंथुसियाज़म के साथ मनाएंगे और इस सिलसिले में किसी किस्म के जबर, किसी किस्म की सख्ती की परवाह किए बगैर जो हमने काम दिया गया है, चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा है, वो हम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो आज कोर कमेटी ने नोट किया है कि और इसकी कुछ इतलात जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रही हैं कि कुछ शरअंगेज़ जो हैं तो खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान के फ़्लैग की बेहुरमती करेंगे और उसका बार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनों के ऊपर डाला जाएगा। इसलिए कोर कमेटी ने अपने कारकुनान को मुतनब्बे किया है कि वो ऐसे अनासर के ऊपर, ऐसे शरअंगेज़ अनासर के ऊपर वो नज़र रखें और अगर कोई ऐसा बंदा नज़र आए तो उसको फ़ौरी तौर के ऊपर पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाए। किसी ज़ी होश पाकिस्तानी के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो अपने कौमी परचम की बेहुरमती करे या उसको आग लगाए जिसकी इतलात मिल रही हैं। तो इस सिलसिले में कोर कमेटी ने PTI के कारकुनान को मुतनब्बे किया है कि वो मोहतात रहें और अपने सामने इस किस्म का कोई काम अगर हो तो जो भी शख्स उसमें मुलव्वस है उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाए। इसके अलावा आज कोर कमेटी के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान हुकूमत के नाम के ऊपर रचाए गए ड्रामे के ऊपर भी बातचीत हुई और वहाँ 26 रुकनी जो काबीना थी उस सब की सब काबीना को यकमुश्त फारग कर दिया गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI के अपने मेंबरान ने टेलीविज़न के ऊपर बैठकर इस बात का एतराफ़ किया था कि जी ये यहाँ काबीना के जो अरकान हैं उनकी तो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, 3 पता नहीं पीपल्स पार्टी को मिले हुए हैं, 3 PMLN को और काफ़ी ज़्यादा जो है वो JUI के खाते में आए हुए हैं। तो ये एक केयर टेकर जो काबीना होती है उसको न्यूट्रल होना पड़ता है, लेकिन ये काबीना जो थी ये तो पॉलिटिकली पार्टिज़न थी, यानी कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबरान थे जो वो शामिल हुए थे। इस एतराफ़ के बाद अब उनको सब के सब को यकमुश्त जो है वो फारग कर दिया गया है। तो ये जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट का ढोंग रचाया गया था KP में, उसका भी सख्ती से नोटिस लिया है कोर कमेटी ने और हमने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर ख़ास कर, क्योंकि इस हुकूमत को
الیکشن کمیشن کے آرڈرز کے اوپر بنایا گیا تھا، تو اس لیے الیکشن کمیشن کا کردار ہے وہ بھی انتہائی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے ان 206 دنوں میں جو تب تک کہ یہ پارٹیزن حکومت پروونشل کیبنٹ کو چلاتی رہی، تو ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس کا حساب تو دینا ہوگا، ابھی نہ دیں گے تو پھر آنے والے دنوں میں جب جمہوری حکومت جو ہے وہ ملک میں واپس آئے گی تو یہ حساب تو دینا پڑے گا، اور ان تمام اداروں کو حساب دینا ہوگا جو کہ اس ڈھونگ رچانے میں شریک رہے ہوئے، خاص کر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے اس میں۔ آج یہی جو ایشوز تھے ان کو ڈسکس کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔